बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज जो कंट्री मेरे पास है वो है जी मोरक्को, मराकश, कासाब्लांका, मराकेश। और इतनी बड़ी बड़ी कल्चर और हेरिटेज की साइट्स लिए मराकश मुसलमान कंट्री, और यहाँ की फूड, यहाँ का कल्चर, यहाँ का हेरिटेज पूरी दुनिया को एल्योर करता है। अफ्रीका का कंट्री है दोस्तों, थोड़ा सा दूर है, लेकिन यकीन करें मराकश और पाकिस्तान के दिल इकट्ठे धड़कते हैं, बिकॉज मोरक्को इज़ आवर फ्रेंड कंट्री। और मैं जितने भी मराकश पीपल को, मोरक्कन को मिला हूँ, वो दे रियली लव पाकिस्तान। तो दोस्तों, जहाँ तक इसकी बात है वीज़ा की, तो फॉर्चुनेटली कह लें या अनफॉर्चुनेटली कह लें, इसका वीज़ा हमें स्टिकर लेना पड़ता है। ये वीज़ा हमारे लिए नहीं है और ना ही वीज़ा ऑन अराइवल है। कुछ और शिके हैं जिनकी बेस पर आप ई वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो बियॉन्ड अप्रोच है या पॉसिबल भी है। लेकिन जहाँ तक बात करें दोस्तों इसके स्टिकर वीज़ा की, तो आपको या इसकी इस्लामाबाद में एम्बेसी जाना पड़ता है, या दूसरा आपको इसके कौंसलेट जनरल कराची जाना पड़ता है। तो अगर आपका पहले वीज़ा लगा हो मराकश का, तो आप इसके लाहौर में भी कौंसलेट जनरल वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जी इसके वीज़ा के प्रोसेस की। इसका वीज़ा का प्रोसेस बहुत इजी है। आपने एक फॉर्म फिल करना है और बाकी तमाम डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो अपने A4 साइज़ में रख के इनकी एम्बेसी में पहुंच जाना है। 1-2 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा, अगर वो आपसे डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लेते हैं। इनकी अच्छी बात, हर आपको यूट्यूबर यही बताएगा या वीज़ा एक्सपर्ट यही बताएगा कि ये इनकी अच्छी बात ये है कि ये अगर इन्होंने रिजेक्ट करना हो ना, तो आपको पासपोर्ट उसी वक्त दे देते हैं और उस पर कोई रिफ्यूज़ल या इस तरह के कोई कदगन नहीं लगाते कि आप 6 माह के लिए 10 माह के लिए आपकी एंट्री नहीं है। तो इसकी जो मेन चीज़ है ना दोस्तों, वो है जी डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले तो उन पे नज़र दौड़ा लेते हैं। ये मेरे पास एक वेबसाइट ओपन है जी, उसमें वीज़ा रिक्वायरमेंट है। उस पर सबसे पहली बात तो ये कि आपको जो फॉर्म मिलेगा ना, उसको आप कैपिटल लेटर्स के साथ, यानी कि बड़े ABC में आपने उसको फिल करना है, और A4 साइज़ के पेपर्स, तमाम डॉक्यूमेंट्स उसके साथ स्टेपल करने हैं, ठीक है। उसमें वैलिड बायोमेट्रिक पासपोर्ट विद एटलीस्ट 6 मंथ्स वैलिडिटी। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैंने आपको शायद अपनी पुरानी वीडियो में बताई थी कि आपका पासपोर्ट तो वैलिड होता है, लेकिन अगर बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट होना, तो वो पूरी दुनिया में चलता है। उसमें आपकी जो बायोमेट्रिक का डेटा है ना, वो बहुत जल्दी वो जिसे कहते हैं ना ट्रेस हो जाता है। तो कोशिश किया करें आप अपना ई पासपोर्ट भी बनवाएं। कवरिंग लेटर होना चाहिए जिसमें आपने बताया हो कि भाई आप वहाँ पे कहाँ कहाँ जाएंगे। इसके अलावा NTN सर्टिफिकेट की कॉपी, करंट लास्ट पेड टैक्स पेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जॉब सर्टिफिकेट होना चाहिए विद सैलरी, और इसके अलावा फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए पासपोर्ट की A4 साइज़ पेपर पे, और उसके अलावा आपके पास कॉपी ऑफ पासपोर्ट भी होना चाहिए ओरिजिनल डेफिनेटली, और उसके पेजेस खाली भी हों। कलर कॉपी ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जिसे हम NCI, NIC, CNIC बोलते हैं, ये 4 साइज़ पे उसकी कॉपी। फ़ोटोग्राफ्स का साइज़ होना चाहिए 4.5 बाय 3.5 सेंटीमीटर, ब्राइट ब्लू, डार्क ब्लू बैकग्राउंड, 3 फ़ोटोज़ होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आपके पास होना चाहिए पर्सनल बैंक स्टेटमेंट जो लास्ट करंट 6 मंथ्स की हो, मिनिमम 15 से 20 लाख हो तो ज़्यादा बेटर है। रिटर्न एयरलाइंस टिकट होनी चाहिए कंफर्म्ड, होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए, उसका वाउचर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सबमिटेड इन 3 सेट्स, 3 सेट्स बनाने हैं। अगर बिजनेस वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपके पास जी मोरक्कन सिटीज़न का या उनकी कंपनी का इनविटेशन लेटर होना चाहिए। इसके अलावा अगर कॉन्फ्रेंस पे जा रहे हैं तो उसका इनविटेशन लेटर होना चाहिए, और इसके अलावा स्टूडेंट्स हैं तो एडमिशन लेटर होना चाहिए। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम नादरा वो भी आपके पास होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी, FRC, ट्रैवल इंश्योरेंस या MRC, ये डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए ज़रूर ज़रूर। तो दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपरली और वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं। आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो आपको वहाँ का इनविटेशन लेटर नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप बिज़नेस वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो आपको वहाँ का इनविटेशन लेटर ज़रूर चाहिए। अगर आप कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, एडमिशन के लिए जा रहे हैं, तो उनका एडमिशन लेटर और कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन लेटर या किसी कंपनी का कोई इनविटेशन लेटर ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर जा रहे हैं तो कंफर्म होटल बुकिंग ही इनफ है। लेकिन अगर इनविटेशन लेटर है तो यकीन करें आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। तो जहाँ तक वीज़ा फ़ी की बात है,
$20 से लेकर $60, इससे ज़्यादा नहीं है। समझ लेकर 30-32 हज़ार इसकी फ़ीस है मैक्सिमम और मिनिमम। और इन तमाम बातों से बढ़ के ये है कि दोस्तों, अगर आपका पासपोर्ट उन्होंने पकड़ लिया तो समझ लेकर आपका वीज़ा कन्फर्म है। और हो सकता है 1 घंटे के अंदर ही वीज़ा दे दे, हो सकता है 2 दिन के अंदर दे दे। और अगर उन्होंने आपका पासपोर्ट नहीं पकड़ा तो फिर आपका वीज़ा नहीं मिलेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वैसे के वैसे आपको मिल जाएंगे और आप पे कोई ना कोई कदगन भी नहीं लगाएंगे, तो आप आराम से इजीली घर जा सकते हैं। दोबारा अप्लाई कर लें, नो इशू, डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो दोस्तों ये है जी मोरक्को का वीज़ा। इसके मतलब जितनी भी डिटेल मेरे पास थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं तमाम चीज़ें अपनी वीडियो के थ्रू ही शेयर कर देता हूँ। तो मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ। मेरा काम है आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन देना और गाइड करना। तमाम डिसीजन आपने खुद ही लेने होते हैं और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। जाने से पहले भरपूर तैयारी करें, खुद भी रिसर्च करें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलेंगे न्यू कंट्री न्यू वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अपना भरपूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।